प्रणव जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। प्रणमते स्वस्ति आप सभी लोगों को। किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि दोनों आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। माँ गायत्री के दिव्य एवं सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में आरंभ करेंगे। माँ गायत्री से यह प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमें सद्ज्ञान प्रदान करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्विचार प्रदान करें। भाव भरा आवाहन माँ गायत्री का करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबा विश्वनाथ का ध्यान करते हुए एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं योग और मोटापे के बारे में। आखिर योग से हम किस प्रकार से मोटापे को दूर कर सकते हैं। तो हर एक आसन जो ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, हर एक प्राणायाम के पीछे का साइंस है। सबसे पहले ये जान समझ लें कि आखिर मोटापा क्या है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप मोटापे से क्या समझते हैं? ठीक है, जैसे मैम बता रही हैं वेट बढ़ जाना, मांसपेशियाँ बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे हम एक बात ये सबसे एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में बताने का प्रयास करूँगा कि आप जितना भोजन इंटेक कर रहे हैं, अगर उतना कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है तो फैट का रूप ले लेता है। सिंपल सी बातें हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग साधक यहाँ पे आते हैं योग करने के लिए, तो कई लोगों के मन में यह बैठा हुआ है कि बहुत ज़्यादा पसीना बहाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अभ्यास करेंगे तो कैलोरी बर्न होगा, तो हमारा मोटापा कम होगा। अब मैं कई लोगों से बोलता हूँ कि आप योग निद्रा करिए, आप नाड़ी शोधन करके जो है मोटापे को कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं होता आखिर कैसे हो सकता है। तो अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का एग्जाम्पल लें तो भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी आसन या किसी भी प्राणायाम की चर्चा नहीं किया है। उन्होंने जो स्वस्थ रहने का जो फार्मूला बताया वो बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। अर्थात योग दुख नाशक होता है। दुख नाशक कब होता है? जब आपका आहार उचित हो, जब आपका विहार उचित हो, जब आपका सोने जागने का समय उचित, सही समय पे आप सोएं, सही समय पे आप जागें। और कितना कर्म करना चाहिए, अगर आप उचित कर्म कर पा रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, कभी भी निरोगी नहीं रहेंगे। तो वह इनडायरेक्टली यह कहना चाह रहे हैं कि मोटापे का जो मुख्य कारण है वह है अनियंत्रित जीवन शैली। व्यक्ति क्या है, आज के समय में भाग दौड़ इतना ज़्यादा है, समय से न सो पा रहा है न समय से खा पा रहा है। तो अनियंत्रित जीवन शैली के कारण जो है ये मोटापे का जो मुख्य कारण है। और इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकता है? स्ट्रेस जो है मेन कारण। अभी हम इसके पीछे का जो साइंस है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्ट्रेस से मोटापा कैसे बढ़ सकता है। और इसके बाद एक और कारण हो सकता है अनिद्रा। नींद की क्वालिटी जो है घटती जा रही है, उसके कारण भी कहीं न कहीं जो है मोटापा बढ़ रहा है। तो आज हम कुछ सिलेक्टेड ऐसे अभ्यास करेंगे जिनके पीछे साइंस है। हर एक जो अभ्यास रहता है उसके पीछे साइंस है। तो जैसे कि आप कोई भी अभ्यास अगर करते हैं, जैसे कि आज हम एक अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। तो योग शास्त्र में यह बताया गया है कि जब आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं तो 3 माह में आपका जो फैट है वह कम हो जाता है। तो कैसे कम होता होगा?
उसमें यह बताया गया कि आप सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि यानी 20-20 बार आप एक दिन में जब 4 बार अभ्यास करेंगे, यानी एक दिन में 80 बार अभ्यास करेंगे आप, तो आप देखेंगे आपके जो नाड़ी तंत्र है वह निर्मल हो जाएगा। अगर एक बार व्यक्ति का जो नाड़ी तंत्र है यानी शरीर में जो 3,50,000 नाड़ियाँ हैं वह जब शुद्ध हो जाएंगी तो आप देखेंगे आपका जो जठराग्नि है वह प्रदीप्त होने लगेगा, यानी डाइजेस्टिव फायर जो अच्छे से काम करने लगेगा और आप कुछ भी खाएंगे जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसके पीछे का आप साइंस समझेंगे, जैसे कि आप कोई भी अभ्यास आप करते हैं, अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल लें कपालभाति, जो कि बेसिकली शोधन क्रिया है बट आधुनिक योग गुरुओं ने उसे प्राणायाम की संज्ञा दे दिया है। कपालभाति प्राणायाम आप जब करते हैं तो आपका जो पीनियल ग्लैंड है वह एक्टिवेट होता है और जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो वह मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट करने लगता है। और मेलाटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, जब वो सेक्रेट होने लगेगा तो किसी को अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है या किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसमें उसको जो है बचाता है। अगर वो अच्छे से रिलीज होने लगेगा तो कहीं न कहीं, क्योंकि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है यानी आपका जो सोने जागने का समय है वह एक प्रॉपर तरीके से होने लगेगा। और इसके साथ साथ जो मैं बोला था कि स्ट्रेस के कारण कैसे ओबेसिटी हो सकता है, तो हमारे जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वह कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करने लगता है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ होने लगेगा तो क्या है कि आपका जो आप खाते रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये मुख्य कारण हैं कुछ जो कि ओबेसिटी को बढ़ाने में जो है बढ़ा देते हैं। अब हम कुछ योगाभ्यास करेंगे जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, इस योगाभ्यास से जो है हम फैट को कम कर सकते हैं। तो 4 या 5 प्रकार के आसन हैं, उसके बाद फिर कुछ प्राणायाम है, उसका हम अभ्यास करेंगे।
ओके, एक और अभ्यास है योग निद्रा का। योग निद्रा में बेसिकली हम पीनियल ग्लैंड पे वर्क करते हैं और हमारा जो स्ट्रेस उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है उस पर हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो किसी व्यक्ति को अगर ओबेसिटी है तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस भी होगा, एंजाइटी भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। तो उसको कम करने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रणमते, स्वस्ति। नहीं।